ले चलते हैं। इनके षड्यंत्र का पता लगाना है तो कुछ कष्ट तो उठाने ही होंगे। अवश्य महारानी, अवश्य। हमें आज्ञा दीजिए, अतिथियों की आवभगत की व्यवस्था जो करनी है। आइए शहजादे तेहरान, आइए मुल्ला जी, चलिए। वरुणमाला आइए। आज्ञा महारानी। आइए। क्षमा चाहते हैं महारानी जी, हम कुछ कहने की अनुमति चाहते हैं यदि। अवश्य। कितने उचित अवसर पर हम यहाँ पर उपस्थित हैं। राज्य पर दुविधान पड़ी है। अब तो आपको हमारे शस्त्रों की आवश्यकता पड़ ही जाएगी। सुदर्शन महोदय, ऐसे संकट विजयनगर पर कई बार आए और चले गए। हमें ज्ञात है कि ऐसे संकटों से कैसे निपटा जाता है। परंतु हम आपसे ये कहना चाह रहे थे, यदि 2 दिवस पश्चात आप ही यहाँ पर अर्थात इस सिंहासन पर विराजमान होंगी तो हम हमारे शस्त्रों के विषय में आपसे विचार विमर्श करेंगे। परंतु यदि 2 दिवस पश्चात इस सिंहासन पर यदि तेहरान के शहजादे विराजमान होंगे तो हम शस्त्रों के विषय में उनसे विचार विमर्श करेंगे। आशा करते हैं आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। आपको तो ज्ञात है कि हम केवल एक व्यापारी हैं। समझते हैं हम, आप निश्चिंत रहें। उचित है, धन्यवाद महाराज। महारानी जी, हमें किसी भी प्रकार से महाराज को वापस बुलाना ही होगा। हम अभी अपने दूत को जयपुर की ओर भेजते हैं। नहीं मंत्रीवर, इतने कम समय में दूतों को भेजकर महाराज को बुलाना संभव ही नहीं है। तो पंडित रामकृष्ण, और कोई मार्ग है हमारे पास? मार्ग ही तो नहीं सूझ रहा है। क्या समाधान हो सकता है इस समस्या का? समझ में नहीं आ रहा, महाराज शहजादे कमाले मुस्तफा को राजपाट क्यों सौंपना चाहते हैं? वो तो दोनों रानियों को दायित्व उठाने के योग्य बनाना चाहते थे, जो कि अब वो बन भी गई हैं। फिर ऐसा अविश्वसनीय पत्र क्यों भेजा महाराज ने? अरे क्षमा क्षमा पंडित रामा गुरुदेव जी, मैं पीछे रह गया था। मुझे तो प्रतीत होता है कि महाराज को अब घर गृहस्थी राजपाट में कोई रुचि रही नहीं। कदाच उन्होंने बिना बताए संन्यास ले लिया हो और सारा राजपाट उस लिफाफा कमाल को सौंप दिया हो। कमाले मुस्तफा, कलामे मुस्तफा, कमाले मुस्तफा। अरे जो भी है, जिसका नाम इतना विचित्र है, ऐसे नाम वाले को भला क्या राजपाट सौंपना? देना था तो आपको दे देते। उसके उपरांत राजगुरु तथाचार्य का स्थान आप मुझे दे देते। आमने सामने बैठते दोनों, कितना आनंद आता है ना? शांत मनी, शांत। क्या शांत रहूं? उसके उपरांत उस बुक्खड़ मोटे धनी को जीवन भर के लिए बंदी बना के रख देता और गुरु जी को लंबे अवकाश पर भेज देता। आनंद ही आनंद आता। आपका सेवा करता पूरे इसे शांत करवा रामा, अन्यथा मैं इसके गले में लिपट के इसके प्राण ले लूंगा। शांत बंधु, शांत। तू तो कम से कम शांत रहे। ये तो हमें पूर्ण विश्वास है कि पंडित रामकृष्ण अवश्य ही चिंतित होंगे और ये जानने का प्रयास भी कर रहे होंगे कि कमाल मुस्तफा को राजपाट देने के पीछे हमारी क्या मंशा हो सकती है। देखते जाइए पंडित रामकृष्ण। अम्मा, आप मेरे साथ पैदल चलो। हाँ माँ, आप इनके साथ पैदल चलकर जाइए। मैं तो बहुत थक गई हूँ, पैदल नहीं चल पाऊंगी। चलो भाई, पालकी उठाओ। रुकिए, लज्जा नहीं आती आपको अपने वृद्ध अम्मा जी के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हुए? इनकी आयु तो देखिए, ये इस आयु में पद यात्रा करने के योग्य है क्या? आप दोनों युवा हैं, आप दोनों को ध्यान देना चाहिए। अपनी वृद्ध अम्मा की सेवा करनी चाहिए, उनकी सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। क्षमा कीजिए अम्मा, आप पालकी में बैठिए, हम लोग पैदल चले जाएंगे। चुप चुप जियो बेटा, ईश्वर तुम्हारी लंबी उम्र करे। महाराज कृष्णदेव राय, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखिए। ये तो ईश्वर की कृपा है कि आपको किसी ने पहचाना नहीं यहाँ पे।
शहजादे तेहरान, आपकी भगत में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। माफ कीजिए, कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है। ऐसा कहीं नहीं होता। क्षमा स्वामी, ठहरिए। अतिथि का पूजन करने के बाद ही हम गृह प्रवेश करेंगे। ओह, हम तो भूल ही गए थे। सौदामिनी, पूजन की थाली ले आइए, अतिथि आए हैं। अमन 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 सौदामिनी, सौदामिनी जी, मुल्ला नसरुद्दीन महोदय जी से तो आपका परिचय है ही, इनसे हम आपका परिचय करवाते हैं। ये हैं तेहरान के शहजादे बवाले मुस्तफा। कमाले मुस्तफा भाई। हाँ, कमाले मुस्तफा हमारे अतिथि हैं। और विजयनगर के होने वाले नरेश भी। हमारे महाराज श्री कृष्णदेव राय ने अपना राजपाट, महल, सिंहासन सब इन्हें सौंप दिया है। केवल 2 दिवस के पश्चात चतुर्दशी से ये होंगे विजयनगर के नए महाराज। सौदामिनी देवी है, गुरुजी की प्रेमिका। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि सेविका। सत्य कहा, ये स्वामी की प्रेमिका ही तो है। ये हमारे स्वामी की लीला है। हमारे स्वामी सबसे प्रेम करते हैं, हमसे, आपसे, इस सृष्टि के कर से। सौदामिनी जी, हम सबसे भिन्न थोड़ी ना हैं। अब आप ही बताइए, अगर भक्त भगवान से ही लगन की लौ लगा ले तो वो प्रेमी ही तो कहलाएगा ना। तो हुई ना सौदामिनी देवी स्वामी की ही प्रेमिका। सत्य वचन। ये कैसा इस्तकबाल है? किसका बाल? कहाँ है बाल? ओहो मोहतरमा, बाल नहीं, इस्तकबाल। और आपकी भाषा में क्या बोलती है? स्वागत। ये वो इस्तकबाल है। ओ, ये हमारे राज्य की प्रथा है और हम इसी तरह अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं। गुलों में गुलाब होता हूँ, जो सब देखे वो ख्वाब होता हूँ। और क्या तारीफ करो अब तुम्हारी, हमारे लिए महताब हो तुम। आपके जैसी खूबसूरती तेहरान में नहीं देखी, पूरे ईरान में नहीं देखी, अरब फारस तो क्या सारे जहान में नहीं देखी। शहजादे साहब, वो परवाना क्यों शमा पे मरता है, ये तुमको देखा तो मालूम हुआ। नजरों से तीर कैसे चलते हैं, ये तुमको देखा तो मालूम हुआ। वाह शहजादे वाह, हमको मालूम नहीं थी, अब शायरी भी करती है। हमें भी कहा इन था मुल्ला नसीरुद्दीन, वो तो इन्हें देखकर शेर खुद ब खुद बनने लगे, हमारी जुबान पर चढ़ने लगे और इस हुस्न बेमिसाल के आगे उतरने लगे। कितनी अच्छी शायरी है। क्या फरमाया आपने? कितनी अच्छी शायरी है, आपने क्या सुन लिया? आप दोनों तो छंदबंद की प्रतियोगिता कीजिए, तब तक हम सबके जलपान की व्यवस्था करते हैं। चलिए आइए। सुनिए सुनिए सुनिए, जैसा कि आप सब लोग जानती है कि 2 दिन बाद शहजादा कमाले मुस्तफा को राजगद्दी संभालनी है, तो ये सोची कि अभी चलकर आपके राज्य के और दरबार के काम करने के तरीके से रूबरू हो जाए।
मुल्ला नसीरुद्दीन बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रणाम महारानी जी, जयपुर से संदेश आया है। महामंत्री जी। जी। महारानी जी, ये पत्र तो जयपुर के महाराज का है, जिनसे हमारे महाराज स्वयं मिलने गए हैं। ये कैसे संभव है? विजयनगर के कार्यवाहक शासकों एवं मंत्री परिषद को सूचित किया जाता है कि हमने कृष्णदेव राय को बंधक बना लिया। यदि कृष्णदेव राय को जीवित देखना चाहते हो तो अपनी पराजय स्वीकार कर लो और अपना राज्य हमें सौंप दो। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। महारानी जी, यदि महाराज इस समय यहाँ उपस्थित होते तो पराजय कभी स्वीकार नहीं करते। हाँ, हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। महारानी जी, हमें सेना को तैयार करने का आदेश दें। विजयनगर आक्रमण के लिए तैयार है। रक्त की नदियां बहा देंगे। ये असंभव है, हम तो जयपुर गए ही नहीं, तो फिर ये झूठे समाचार कौन भेज रहा है? महारानी साहिबा। हाँ मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, वही तो मैं सोचूं कि मेरा ध्यान अब तक आप पर गया क्यों नहीं। महारानी जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनका वो पत्र मिथ्या है। ये उस झूठे पत्र के माध्यम से विजयनगर को हड़पना चाहते हैं और ये शहजादे कलामे मुस्तफा, कलामे मुस्तफा, अरे कोई भी मुस्तफा हो, को यहाँ का राजा बनाना चाहते हैं। हाँ क्यों मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, मैं सच कह रहा हूँ ना। हम झूठ तो नहीं बोल रही है, हम भी सच कह रही है। बरसात खुद महाराज हमको खत दी है जिस पे रियासत का मोहर लगी है, सब देखिए। पंडित रामकृष्ण, यदि पत्र पर मोहर लगी है तो पत्र को झुठला तो नहीं सकते हैं आप। हम तो केवल सुदर्शन महोदय, कृपया आप राज के विषय में हस्तक्षेप ना करें। पंडित रामकृष्ण, आप मुल्ला नसरुद्दीन महोदय पर यह आक्षेप क्यों लगा रहे हैं? मैं बताता हूँ महारानी जी, मैं बताता हूँ। देखिए, महाराज ने पहले पत्र में लिखा था कि वो जयपुर में है। अब ये दूसरा पत्र जयपुर नरेश ने भेजा है जिसमें उन्होंने महाराज को बंदी बनाने की बात लिखी है। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय आए हैं तेहरान से। अब तेहरान और जयपुर के मार्ग भिन्न भिन्न दिशाओं में हैं, तो मुल्ला नसरुद्दीन महोदय महाराज से मिल ही नहीं सकते। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन महोदय और ये शहजादा दोनों झूठ बोल रहे हैं। महाराज जयपुर में हैं। हाँ 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 हाँ, वो तो हमें भी ज्ञात था। मैं आप दोनों की योजना सफल ही नहीं होने दूंगा। मैं शहजादे, 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 पंडित रामकृष्ण, संभाल के। शहजादे, शहजादे, छोड़ दीजिए तलवार को। आपको तलवार चाहिए? हाँ, ये लीजिए। तलवार छोड़िए, अब फिर तो खड़े हो नहीं पा रहे। तलवार के चलाइए, छोड़िए। नहीं, मैं आज छोड़ूंगा नहीं इसे।
देखिए रहम रहम कीजिए, गुस्से पर जरा काबू कीजिए, लग जाएगी। पंडित जी खून खराबा मत कीजिए, मुझसे भी काबू कीजिए। सही बोलता तो मैं अब दिखाऊंगा मुल्ला नसरुद्दीन महोदय। मर गई। अरे पंडित रामकृष्ण, छोड़िए पंडित रामकृष्ण, छोड़िए। आप पंडित हैं, क्षत्रिय नहीं है, तलवार चलाना नहीं जानते। अरे तलवार चलाएंगे किसी को क्षति पहुंचा देंगे। नहीं इतने पास से तो नेत्रहीन का लक्ष्य भी लग सकता है गुरुवर। फिर मैं क्या हूँ? सच सच बताइए, आपकी योजना क्या थी? अन्यथा आज मेरे हाथों अनर्थ हो जाएगा, बता रहा हूँ मैं। हाँ। अरे पंडित रामकृष्ण जी, आप रहने दीजिए, आगे की पूछताछ मैं करता हूँ। अरे कोतवाल महोदय, आप रहने दीजिए, आपको कुछ नहीं आता है। अच्छा, आपको भी पता चल गया? ये आप भी हटाइए। अरे तलवार छोड़, वरना तेरा हाथ तोड़ दूंगी। नहीं अम्मा, आज मेरे सर पर खून सवार है। रुक जाओ पंडित रामकृष्ण। अरे कोई तो रोको इन्हें, हमें कुछ करना पड़ेगा। आ रहे हैं पंडित रामकृष्ण। नहीं, पंडित रामकृष्ण, अवश्य इन दोनों ने कोई षड्यंत्र रचा होगा। हाँ मंत्रीवर। सैनिकों, बंदी बना लो इन्हें। ये क्या तमाशा शुरू हो गई? इसके बारे में तो हमने सोची भी नहीं थी। पंडित रामकृष्ण सब किए किराए पर पानी फेर रहे हैं। ऐसे तो हमारी योजना विफल हो जाएगी। शहजादा कहीं डर के मारे कुछ बोल ना दे। अरे मुझे छोड़ दो, मैं हकीकत बताता हूँ। मैं बताता हूँ हकीकत। शहजादे, किधर जाती? शहजादे, आप अब तक चुप क्यों खड़े? अब तो सबको सच्चाई बता दीजिए। हमें कारागार जाने से रोक लीजिए। महाराज कुछ तो बोलिए। महाराज कृष्णदेव राय जी, कुछ तो बोलिए। बोल दिया भांटा। ये महाराज है। महाराज, आप महाराज हैं? महाराज, आप यहाँ? परंतु जयपुर वाले पत्र के विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि जयपुर नरेश ने हमसे कोई छल किया हो। या संभवतः हमारे साथ यहीं हमारे राज दरबार में कोई छल हुआ हो। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। ये पत्र हमने ही लिखा था, ताकि आप स्वयं अपना सत्य स्वीकार कर लें। पंडित रामकृष्ण महाराज, यहाँ आइए। ये क्षमा करना महाराज। बताइए, ये क्या प्रपंच हो रहा है? क्षमा करें महाराज, मुझे ज्ञात हो गया था कि आप सुदर्शन महोदय नहीं महाराज हैं। आपने सुदर्शन महोदय का वेश तो बदल लिया, किंतु अपने आभूषण बदलना भूल गए। संदेह तो मुझे पहले से ही था, किंतु जब मैंने उस दिन आपको मार्ग में देखा कि लज्जा नहीं आती आपको अपने वृद्ध अम्मा जी के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हुए? ये तो महाराज की आवाज है। क्या देख रहा है रामा? ये सुदर्शन महोदय है, महाराज नहीं। बंधु, सुदर्शन महोदय के गले का हार देख। रामा, तेरे कहने का तात्पर्य है कि? हाँ बंधु,
ये महाराज का हार है। इसका अर्थ ये हुआ कि सुदर्शन महोदय और कोई नहीं, अपने महाराज हैं। और इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये सारा खेल महाराज का रचाया हुआ है। जब पंडित रामकृष्णा ने हमें आपका सत्य बताया। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, क्षमा करें। सुदर्शन महोदय और कोई नहीं, अपने महाराज ही हैं। क्या? परंतु पंडित रामकृष्ण, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? अब हम सबको बता देंगे कि ये महाराज ही हैं। नहीं, हम नहीं, अब स्वयं महाराज ही बताएंगे कि वो महाराज हैं। महारानी चिन्ना देवी जी की, महारानी तिरुमलम्बा जी की, पंडित रामकृष्ण की, महारानी चिन्ना देवी जी की, महारानी तिरुमलम्बा जी की। अद्भुत महारानी तिरुमलम्बा, अद्भुत महारानी चिन्ना देवी, हमारे शस्त्रों से हम ही पर प्रहार कर दिया, हमारी योजना से हम ही को मात दे दी पंडित रामकृष्ण। अद्भुत। आज आप दोनों ने अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी सतर्कता का अद्भुत प्रदर्शन दिया है। महारानी साहिबा, हम दिल से माफी चाहती है। महाराज का हुक्म थी इसलिए करनी पड़ी, इनका हुक्म टाल नहीं सकती ना। हमें भी माफ कर दीजिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमने आपको माफ किया। महाराज, महाराज, आपको हम यहाँ देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। आपको तो ज्ञात भी नहीं महाराज, प्रतिदिन सिंहासन पर बैठने के विचार से ही ना हमारा तो हृदय सिहर उठता था। कदाचित इसीलिए इसे सिंहासन कहते हैं, सिंह की भांति भयावह। छोटी महारानी, सिंहासन अर्थात सिंह का आसन, अर्थात शेर का आसन। सिंह यानी सिंह नहीं। महाराज, कृपया अपना ये सिंहासन ग्रहण कीजिए। जी महाराज। एक क्षण महाराज, वो सिंहासन ग्रहण करने से पूर्व महाराज का राज तिलक उन्हें करना पड़ेगा। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। महारानी चिन्ना देवी, महारानी तिरुमलम्बा जी, हम अत्यंत प्रसन्न हैं। आपने बड़ी कुशलता पूर्वक गिरते संभलते राज दरबार के कार्यभार को संभाले लिया। आप दोनों बधाई के पात्र हैं। त्रुटियां किससे नहीं होती, हमसे भी होती, परंतु उन त्रुटियों से सीखकर उन्हें ना दोहराते हुए आप दोनों ने असीम बुद्धिमत्ता का उदाहरण दिया। जिस राज्य की महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर, दोनों एकत्रित होकर, जागरूक होकर सक्रिय हो, उस राज्य की उन्नति होना तो स्वाभाविक है। आज हम ये घोषणा करते हैं कि आज के पश्चात राज दरबार में जो भी कार्य होगा, जो भी निर्णय लिए जाएंगे, उनमें महिलाओं का मत भी सम्मिलित होगा। आज से एक समिति का निर्माण होगा जिसका नाम होगा महिला मंत्रिमंडल समिति, और इस समिति की प्रमुख होंगी महारानी चिन्ना देवी और महारानी तिरुमलम्बा। आहा, सेठ जी गरम गरम भजिया तल रहे। अरे भाई, हमें भी आधा सर बांध दीजिए। लो अभी छान देते हैं। चोर चोर चोर! भजिया तो नहीं करते हो, वापस कर। भजिया तो मैंने खा ली। इस चोर को दरबार में ले चलो, वही इसका न्याय होगा। अपनी योजना के पहले चरण में तो मैं सफल रहा, अब विजयनगर में प्रलय आएगा।
मोहतरमाओं को इतनी इज्जत और बराबरी का दर्जा मिलते हुए हमने पहले किसी सल्तनत के दरबार में नहीं देखा। हम बेहद मुतासिर हैं महाराज, और इस बात की इत्तला हम अपने अब्बा हुजूर को भी जरूर देंगे, और इस फैसले से वो बेइंतहा खुश होंगे कि दरबार में मोहतरमाओं को भी शामिल होना चाहिए। अवश्य कमाल मुस्तफा जी, हमारी दोनों रानियां हैं इतनी बुद्धिमान। हाँ हाँ, वो तो है ही। जिस तरह इन्होंने दरबार संभाली है वाकई काबिले तारीफ है। सिर झुकाने को दिल करता है इनके हुजूर में। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या दिमाग है, क्या ज़हीनियत है। बंद दरवाजे के पीछे छुपी हुई मुश्किल का हल खोज निकालने का क्या खूब हुनर पाई है। वाह वाह वाह, क्या फैसला करती है आप दोनों। आप जैसी खातूनों को हमारा हजारों हजार सलाम। एक बात बोलती है, आप दोनों कोई भी मुश्किल आसानी से हल कर सकती है। कहीं मुल्ला हमारी रानियों की प्रशंसा करके उन्हें भी किसी पहेली की जाल में फंसाने का प्रयत्न तो नहीं कर रहे हैं? नहीं मुल्ला जी, हमें नहीं लगता कि सत्य में आप हमें बुद्धिमती समझते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है महारानी जी। यदि ऐसा नहीं है तो आपने अभी तक हम दोनों महारानियों से कोई पहेली क्यों नहीं पूछी? आपको क्या लगता है पंडित रामकृष्ण ही पहेली सुलझा सकते हैं? नहीं, हम भी नारी शक्ति है, हम भी पहेलियां सुलझा सकते हैं। क्यों महारानी चिन्ना देवी? हाँ हाँ, हम भी यही कहने वाले थे। हाँ? महारानी तिरुमलम्मा, कृपया शांत हो जाइए। आप क्यों मुल्ला नसरुद्दीन महोदय को पहेलियां पूछने के लिए उकसा रही हैं? वही हुआ जिसका भय था। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। ये तो हमारे दिल की बात आपकी जुबान पे आ गई महारानी जी। हम तो कहते हैं हमें ही नहीं, अभी तो आपको तो पंडित रामकृष्ण जी को दूसरी चुनौती देनी चाहिए। देखते हैं इस बार भी पंडित रामकृष्ण आपकी पहेली का हल सुलझा पाते हैं या नहीं। क्यों पंडित रामकृष्ण? ये महारानी तिरुलम्मा जी क्या बोल रही है रामा? स्वयं के पैर पे तो कुल्हाड़ी मार ही दी, अब मेरे पैर में क्यों मार रही है? ये फिर तेरी चोटी मांग लेंगे रामा। रोक इन्हें, मेरी रक्षा कर। शांत हो जा बंधु, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। महारानी तिरुमलम्मा, आप ये क्या कर रही हैं? कृपया शांत हो जाइए। अरे मुल्ला महोदय जी, हम ये भी घोषणा करते हैं कि हम या पंडित रामकृष्ण जी आपकी पहेली का हल नहीं सुलझा पाए तो इस बार हमारी ओर से महाराज अपनी मूछें ही नहीं, अभी तो अपने बाल भी मुड़वा देंगे। ईश्वर। और पंडित रामकृष्ण जी मुड़वाएंगे अपनी चोटी, क्योंकि इनके पास मूछें तो है ही नहीं। फिर से देख ले बंधु, सबके सब तेरे शत्रु हैं। मुझे छोड़कर कोई तुझसे प्रेम नहीं करता। गुरुजी, इतना तो बताइए कि पंडित रामकृष्ण बिना चोटी के कैसा दिखेगा? छिला हुआ आम। मुल्ला नसरुद्दीन जाल बिछा रहे थे रानी धीरू जी, अब खुद तो फंसी, हमें भी फंसा दिया। वाह, बहुत खूब, बेहतरीन, बेमिसाल। महारानी का खुद पर भरोसा देखकर दिल खुश हो गया। बहुत खूब, धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये रही पहली पहेली महारानी के लिए। पर उसके लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत है। हमें 2 पात्र चाहिए, एक 5 सेर का और 3 सेर का। हाँ हाँ, अवश्य मंगवाते हैं। महामंत्री जी, पात्र मंगवाइए। अवश्य। तो सुनिए ध्यान से, ये है 5 सेर का पात्र और ये 3 सेर का पात्र। आपको ये दोनों इस्तेमाल करके 1 सेर पानी नापना है। बताइए कैसे नापेंगे? एक सेर नापना है, 1 सेर। ये तो अत्यंत ही सरल है।
देविका, ये रहा एक सेर का पात्र, इससे एक सेर जल नाप लेंगे हम। साधो साधो, ये तो बुद्धिमता की पराकाष्ठा हो गई। बहुत अच्छा उपाय, उचित उपाय। धन्यवाद गुरुवर। अनुचित उपाय है? हाँ, ये तो अनुचित उपाय की पराकाष्ठा हो गई है ना? सुनिए, पानी तो 5 सेर और 3 सेर के पात्र से ही नापना पड़ेगा। इस पहेली की यही शर्त है। अच्छा, हम अभी बताते हैं। महारानी जिना देवी, आप ही कुछ सोचिए, हमें तो कुछ सोच ही नहीं रहा है। तो क्यों उकसाया आपने मुल्ला नसरुद्दीन महोदय को पहेली पूछने के लिए? पहेली का उत्तर तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। महाराज की जय हो। महाराज, ये चोर है, इसने सेठ की दुकान से भाजियां चुराई है। अरे चुप रहो, यहाँ इतना बड़ा संकट आन पड़ा है और आपको भजिया की पड़ी। इन्हें कहीं देखा है, परंतु कहाँ? अरे महोदय, इधर सुनिए। भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था, आपने मुझे प्रसन्न कर दिया। महोदय, ये आपकी भोजन की राशि से बहुत अधिक राशि है। आपने मेरी भूख शांत की है। ये तो आपके लिए तुच्छ भेंट है, रख लीजिए। अन्नदाता सुखी भव। इतने बड़े हृदय वाला व्यक्ति चोर कैसे हो सकता है? क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि भजिए इन्होंने ही चुराए थे? जी महाराज, इसकी पुष्टि और भी व्यापारी हैं जो करेंगे। जिस व्यक्ति ने भोजन परोसने वाले को 3 स्वर्ण मुद्राएं दान में दी हो, उसके चोरी करने का उद्देश्य हमारी समझ से परे है। क्या आपको अपना अपराध स्वीकार है? मुझसे भूल हो गई महाराज, मैं निर्धन हूँ, मैं भूख सहन नहीं कर पाया, इसी कारण मैंने भजिया चुराई थी। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। स्वर्ण मुद्राएं यूं ही लुटाने वाले के पास अपनी भूख शांत करने के लिए पर्याप्त धन न हो, यह असंभव है। अवश्य ही ये व्यक्ति असत्य बोल रहा है, परंतु क्यों? कारण चाहे जो भी हो, विजयनगर में चोरी करना अपराध है। अतः आपको दंड स्वरूप 15 दिवस का कारावास दिया जाता है। ले जाओ, ले जाओ। कृष्णदेवराय, मुझे दंड देकर तुमने मेरी योजना और सुदृढ़ कर दी। तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि विजयनगर पर कितना घोर संकट आने वाला है। हाँ, तो अभी बताइए हमारी पहेली का हल। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमें सोचने हेतु 1 दिवस का समय प्रदान कीजिए। दिया, आपको 1 दिन दे दिया। शहजादे साहब, मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, हम विचार कर रहे थे कि क्या आप हमारे राज्य का, विजयनगर राज्य का भ्रमण करना चाहेंगे? नहीं, वो क्या है कि हम थोड़े से विचलित हो रहे थे, भ्रमण करना चाह रहे थे, तो सोचा आप भी संग चले। जी जरूर। हाँ, चलिए चलिए। अद्भुत। अब पंडित रामकृष्ण, गुरुवर आप और महामंत्री जी आप भी महाराज हमारे साथ चलिए भ्रमण के लिए। महाराज, हम भी आ सकते हैं क्या? हाँ अवश्य, आप भी चलिए। धन्यवाद। और आप भी चलिए मणि महोदय। महामंत्री जी, हम सभी के भ्रमण की व्यवस्था की जाए। अवश्य महाराज। आइए। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। विश्व के संपन्न नगरों में से एक है विजयनगर राज्य। हमारा शिष्य। शहजादे, गुस्सा नहीं शहजादे।
हमें शहजादे को प्रभावित करके अपने लिए इनके हृदय में स्थान अर्जित करना होगा, तभी हमें कुछ लाभ मिल सकता है। शहजादे तेहरान, ये जो आप पुल देख रहे हैं ना, ये पुल जो है ये विजयनगर के प्राचीनतम पुलों में से एक है। इस पुल पर से बड़े बड़े विद्वान महापुरुष, यहाँ तक कि स्वयं ईश्वर चलकर निकले। गुरुवर, इस पुल पर 77 सेर से अधिक भार नहीं। और हाँ, इस पुल का वर्णन इतिहास में भी मिलता है। अब हम इस पर से चलकर निकलेंगे और एक नया इतिहास बनाएंगे। अरे ये हिल रहा है। अरे ये गुरुवर, मर गए। मुझे लगा था ये पहेली के विषय में भूल गए होंगे, परंतु इन्हें तो स्मरण है। वो पुल देख रहे हैं ना, वो पुल? हाँ, वो पुल पार करनी है। ओ ये तो सरल है, अभी करूं? अभी आती ठहरो ठहरो। अकेले नहीं करनी है, ये 5 शेर का पत्थर, हाँ, ये भी 5 शेर का पत्थर, ये दोनों पत्थर लेकर पुल पार करनी है। क्या समझी? मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, ये संभव ही नहीं हो पाएगा। देखिए, वहाँ साफ साफ लिखा है कि इस पुल पर 77 सेर से अधिक भार नहीं ले जाया जा सकता। मेरा स्वयं का भार 72 सेर है, तो ये तो अतिरिक्त 5 सेर ले जाना तो संभव नहीं हो पाएगा ना महाराज। अरे नामुमकिन को जो मुमकिन करे वही तो पंडित रामाकृष्ण है। हाँ, किंतु मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, पुल टूट जाएगा, मैं जल में गिर जाऊंगा, पार कैसे करूंगा? ये तो आपको सोचना है। पहेली जो है, परंतु मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, ये जो पहेली है ये अत्यंत ही कठिन है। हाँ मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, जिस पहेली से प्राणों पे संकट आ सके ऐसी पहेली तो अस्वीकार्य है। बंदे पर यकीन कीजिए महाराज, जितना आपको इनका जान अजीज है, हमारे लिए भी ये बहुत बेशकीमती है। लेकिन हाँ, अगर ये चाहे तो पहेली को पूरा करने से मना कर सकती है। इसके कीमत जानती है आप? पंडित रामाकृष्ण की चोटी, आपके बाल और मूंछों की कुर्बानी। पंडित रामाकृष्ण जी, आपकी पहेली का हल नहीं सुलझा पाए तो इस बार हमारी ओर से महाराज अपनी मूछें ही नहीं, अभी तो अपने बाल भी मुड़वा देंगे। महाराज, अब तो भली भांति जानते हैं, पंडित रामाकृष्ण के लिए संसार का कोई भी कार्य कठिन है ही नहीं। हाँ, तो ये कुछ भी नहीं है। हमारे रामा गुरुदेव तो ऐसी पहेली को चुटकियों में हल कर देते हैं। ये उन व्यक्तियों में से नहीं है जिन्हें अपनी बुद्धि पर खोखला अभिमान हो। हमारे सामने संयम रखिए। सब देखा, हमें पंडित रामाकृष्ण पर विश्वास है। विश्वास क्या, पूर्ण विश्वास है। पंडित रामाकृष्ण चुटकी बजाते ही इस पहेली को सुलझा लेंगे। हाँ, आसान है, कर दीजिए। एक काम करती है, रानियों की तरह आपके पास भी एक दिन का सोचने का वक्त है, मगर आप पुल की मरम्मत के काम में मत लग जाना। कल आपको इसी हालत में पुल पार करनी होगी। पंडित रामकृष्ण, बुद्धि का पूर्ण बल लगा दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपकी प्राणों के साथ साथ हमारी मूछें, हमारी प्रतिष्ठा, सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। प्रतीत होता है मुल्ला नसरुद्दीन इस बार मेरे प्राणों के साथ साथ तेरे प्राण भी लेकर ही मानेंगे। अब इस टूटे पुल को कैसे पार किया जाए, वो भी इतने भारी पत्थरों के साथ।
वाकई में खाना बहुत लाजवाब बना। उम्दा उम्दा, बेहतरीन से तरीन। धन्यवाद। ये जानकर प्रसन्नता हुई कि आपको भोजन स्वादिष्ट लगा। ज्ञात नहीं हम क्यों महाराज के विरुद्ध षड्यंत्र का पता लगाने के चक्कर में इन्हें अतिथि बना के घर ले आए। महाराज तो इनके साथ मिले हुए थे, फिर सोचा राजकीय मेहमान हैं, यदि हमसे प्रसन्न रहे तो कुछ धन प्राप्ति की युक्ति लगाएंगे। किंतु ये तो यहाँ ऐसे बस गए हैं जैसे घर इनका हो और हम हो अतिथि। अंदर पेट में चूहे उछल कूद कर रहे हैं और बाहर सब ठकार पे ठकार मार रहे हैं। चलिए भोजन हो गया, आपके शयन का प्रबंध कर दिया है। आई सदामिनी, तुम यहाँ क्यों आई? ये लीजिए शहजादे, पान नोच फरमाइए। नोच नहीं मैं जबीन, नोच नोच फरमाइए। ये जो कह रही है ना कहने दीजिए मुल्ला नसरुद्दीन। अगर ये कह रही है तो हम पान नोच नोच कर खाएंगे। हम भी तुम्हें नोच नोच कर खाएंगे। शुक्रिया। अभी तो आपको हमें उर्दू की तामील देनी है। यहाँ मेरे मौला, उर्दू की जान खतरे में है। तामील नहीं, तालीम। वो हिंदी में क्या कहती है? शिक्षा। शिक्षा वो तालीम। हाँ हाँ, वही वही। अब जो फरमाती हैं लाजवाब फरमाती हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सितार के तार छेड़ दिए हो। और तो हम तुम्हारी झंझनाएंगे। कमाल है आप। परंतु कमाल तो आप हैं, कमाले मुस्तफा। शहजादे, मेरे दिले नादान का बुरा हाल है। ये भी आपकी उर्दू ही का कमाल है। आधा बढ़ रहा है। स्वामी, कुपित न हो। कभी तो अपनी बहन को अकेला छोड़िए, वरना उसकी घर गृहस्थी कैसे बसेगी? हाँ, बहन? किसकी बहन? कौन सी बहन? सौदामिनी आपकी बहन? सौदामिनी हमारी बहन नहीं है। गुरु माता, सौदामिनी देवी के तो पिता समान है हमारे गुरुजी। इस नाते तो सौदामिनी देवी बेटी हुई इनकी। सेवक, ये पात्र खाली करो। हम ये पात्र पुनः भरेंगे। हमारी गणना में कुछ त्रुटि हुई है। हाँ। महारानी तिरुमलम्बा, आप क्या करना चाहती हैं? देखिए, सारा जल फैल चुका है। हाँ, महारानी चिन्ना देवी, संपूर्ण जल तो भूमि पर गिर गया। जी। अब हम कैसे ज्ञात करेंगे कि किस पात्र में कितना जल शेष है? हाँ, हम गणना पुनः प्रारंभ करते हैं। क्षमा कीजिएगा महाराज, पहेली सुलझाने के प्रयास में जल भूमि पर गिर गया, किंतु फल फिर भी नहीं मिला। ये मुल्ला नसरुद्दीन महोदय की पहेलियां हमारे प्राण लेके रहेंगी। ये देवी माँ रक्षा करना। और ये पंडित रामकृष्ण भी अपनी पहेली का हल ढूंढ पाए हैं या नहीं? हाँ तो बोलिए। हाँ तो बोलिए। हमारा मतलब था जो भी हम कहें उसे दोहराइए। तकल्लुफ। तकल्लुफ। तलफ्फुज। तलफ्फुज। ये कैसी विचित्र भाषा है। ये क्या? हमने आपके लिए खास हिना मंगवाई थी, गुरु माँ ने दी नहीं आपको? हिना? मैं पूछता हूँ महोदय, ये हिना क्या होता है? मेहंदी। इतनी शीघ्र नहीं, कहीं धैर्य रखिए। वो क्या हुआ कि मेहंदी पिसी हुई नहीं थी और हमें समय ही नहीं मिल पाया। आप क्यों परेशान होती है गुरु माँ? गुरुवर है ना, ये पीस देंगे हिना हमारी सौदामिनी के लिए। हम कैसे? हम क्यों पीसेंगे? हम नहीं पीसेंगे। हम कैसे? गुरुवर, क्या आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते? कुछ ठीक है, पीस देंगे। हम इस शहजादे को ही पीस देंगे।
हमारे समक्ष हमारी ही सौदामिनी से प्रेम प्रदर्शन कर रहा है। यदि आप दोनों चाहें तो कुछ क्षण बाहर भ्रमण करने के लिए जा सकते हैं। क्यों भ्रमण क्यों, अर्थात पुनः भ्रमण क्यों? अभी तो भ्रमण करके आए हैं। स्वामी समझिए, कुछ देर वार्तालाप कर लेंगे अकेले में। हाँ, वार्तालाप करने के लिए भ्रमण करने की क्या आवश्यकता है? इनके पहलू में कुछ वक्त और गुजार लेंगे, हम भी अपनी किस्मत कुछ और संभाल लेंगे। आइए। स्वामी स्वामी स्वामी, मेहंदी पीसना आराम कर दीजिए। यदि उन दोनों के आने से पहले ही पिस जाए तो दोनों कितना प्रसन्न होंगे। गुरुजी आप चिंतित मत होइए, आपको तो केवल मेहंदी पीसनी है, बाकी सौदामिनी देवी के हाथों में तो लगाएंगे शहजादे महोदय। मेरा क्या दोष है? हमारी सौदामिनी पर डोरे डाल रहा था, हमारी सौदामिनी को हमसे छीनने का प्रयास कर रहा था। वो वाले मुस्तफा, कीड़े पड़ेंगे तुझे, कीड़े। उठा लो। क्या उठा लो? यहाँ नहीं उठाना है, पुल पर उठाना है। अरे वो हमें पता है, इन पत्थरों को उठा लो और एक बार जांच लो कि 2 पत्थर उठा भी पाओगे या नहीं। नहीं, मैं बताती हूँ। समझ गया। रसीला, माँ क्या कर रही हो? अम्मा इसका क्या करूं? समझ गया। अब क्या? अच्छा, अरे बैठना नहीं है, पुलिया पे चढ़ो। अच्छा अम्मा चढ़ गया। अरे पुलिया पे। आसमान से गिरा खटोले पे अटका। सबकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं। अरे देखा, मैं बताती हूँ। तुम्हारा उपाय मानूंगा ना तो मेरा भी यही हाल होगा और पुल का भी। तो तू हर दूसरे दिन नई विपदा क्यों लेकर आ जाता है? अम्मा, ऐसे अम्मा के नहीं, हमारे भी विचार हैं। ज्ञात नहीं इस बार इस पहेली का हल कुछ है भी या नहीं। नहीं गुरुजी, ये मेहंदी ढंग से नहीं पीसी है, थोड़ा शक्ति लगा के पीसिए। कमाल है। बैठ। पीस। सारी मेहंदी पीस। किंतु गुरुजी ये कार्य तो आपको दिया गया है। ये कार्य करोगे तुम। पीस। बुद्धिदास, बुद्धिदास? अरे गुंडप्पे, यहाँ मेरा मस्तिष्क कार्य नहीं कर रहा और तू बुद्धिदास को भीतर ले आया। मिल गया पहेली का हल।
क्यों पंडित रामकृष्णा, पहेली का कोई हल ढूंढ लिया? देख लीजिए पुल पर चलते चलते कहीं जल समाधि ना हो जाए। पंडित रामकृष्णा, ये केवल हमारी गरिमा का प्रश्न नहीं है। हमारे बाल, हमारी मूछें और आपके प्राण, सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। आप हमारे लिए अत्यंत अमूल्य हैं, परंतु उतना ही बड़ा सत्य ये भी है कि बिना बाल के आप ठीक लगते हैं, सर मुंडवा के हम बहुत बुरे लगेंगे। पंडित रामकृष्णा, संभाल लेना चाहिए। पंडित रामकृष्ण, इस पुल की अवस्था अत्यंत ही जीर्ण है। ये केवल एक ही पत्थर का बोझ उठा सकता है। आपको बिना कारण ये विपदा आपके सिर पर नहीं लेनी चाहिए थी पंडित रामकृष्ण। गुरुदेव, आज आप दिखा दीजिए बुद्धि तथाचार्य को कि आप कितने बुद्धिमान, कितने श्रेष्ठ हैं। दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। पंडित रामकृष्ण कुछ जवाब तो दीजिए। अरे पंडित रामकृष्ण, अरे सुनिए, ये तो चल दी, खुदा खैर करे। हे माँ, सफल करना। संभल के पंडित, संभालिए पंडित रामकृष्ण। पंडित रामकृष्ण, अभी भी वक्त है, हार मान लीजिए। आपकी जान बेशकीमती है, इसे यूं ही जाया मत कीजिए। अद्भुत पंडित रामकृष्णा। पंडित रामकृष्ण की जय, पंडित रामकृष्ण की जय। तुमने हमारे लिए तो कभी जय जयकार नहीं की। आज तक आपने ऐसा किया क्या है कि आपकी जय जयकार करूं? जय जयकार ऐसे लोगों की होती है। पंडित रामकृष्ण की जय। मान गए हुजूर, मान गए। अक्ल काफी तेज दौड़ती है आपकी, आपकी अकल के कायल हो गई। मैं आशा ही नहीं, अब तो पूर्ण विश्वास था कि पंडित रामकृष्ण इस चुनौती को अवश्य पूर्ण कर देंगे। हर एक राज्य में कहाँ होते हैं पंडित रामकृष्ण जैसे बुद्धिमान व्यक्ति। धन्यवाद महाराज। माफ कीजिएगा महाराज, लेकिन सिर्फ एक पुल पार कर लेना कोई बामिसाल बात तो नहीं। पंडित रामकृष्ण, अगर आप वाकई में अक्लमंद हैं, तो कुछ ऐसा करके दिखाइए जो दुनिया में किसी ने ना किया। हाँ, करके दिखाएंगे, अवश्य करके दिखाएंगे। पंडित रामकृष्ण, कुछ ऐसा करके दिखाइए इन्हें, हैं? दिखाइए। आपके कहने का अर्थ क्या है? पंडित रामकृष्ण, हम आपकी अक्लमंदी को तभी सराहाएंगे जब आप हमें हवा महल बना के दिखाएंगे। हवा महल? हमारा मतलब है हवा में महल है।